अब जेके त्रिपाठी सर, आपसे सवाल है क्योंकि आप बेहतर इस चीज को समझा पाएंगे कि इस वक्त देश जो है किस तरह से, देश की लीडरशिप किस तरह से बदलती हुई दुनिया को देख रहा है और साथ ही अपनी जगह या अपना स्थान कैसे भारत पक्का कर रहा है। आप फॉरेन पॉलिसी हो या जो एक भारत का विजन है दुनिया को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री ने हर मन से एक बात कही, वसुधैव कुटुंबकम, हर पॉलिसी के मूल में यही है। तो आप कैसे इस चीज को रेखांकित करना चाहेंगे, इस चीज को कैसे बताना चाहेंगे कि भारत कैसे बदलती हुई दुनिया को देख रहा है और उसमें अपनी जगह कैसे बना रहा है? देखिए, तकरीबन 15 साल पहले जब मैं सर्विस में था, विदेश सेवा में, तो भारत की छवि ऐसी होती थी कि भारत एक उभरता हुआ देश है जो कि बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही अहिंसक और बहुत ही चुपचाप रहने वाला देश है। और अगर रक्षात्मक नीतियां, अगर हम पाकिस्तान कहता कश्मीर हमारा है, कहते नहीं नहीं भाई, कश्मीर आपका नहीं, कश्मीर हमारा है। वो स्थिति अब बदल चुकी है। अब भारत जो है, 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो भारत अब मिडिल लेवल पावर से उठ करके, रीजनल पावर से उठ करके अब वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है। आज वो भारत नहीं है कि जिसकी बात सुन करके दरकिनार कर दिया जाता है। आज वो भारत है कि जिसकी बात न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि कई बार मानी भी जाती है। और आज वो भारत है कि देखिए, पुतिन भी कह रहे हैं और जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी बहुत अच्छी है और हमें भारत पे विश्वास है कि भारत जो कहेगा वो सही कहेगा। और यही कारण है, देखिए, आज विपक्ष में होने के बावजूद शशि थरूर जैसे नेता ये कह रहे हैं कि मैं पहले विश्व में यूक्रेन युद्ध में मोदी जी की बुराई मैंने की थी कि नहीं, हमें किसी भी देश का, दोनों में से एक पक्ष का साथ देना चाहिए, लेकिन वो आसमान की ओर मुँह करके थूकने जैसा था। अब मैं अपना चेहरा साफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अब जो है मोदी जी की पॉलिसीज़ जो हैं इस युद्ध के सिलसिले में वो बहुत सही है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये देखिए, पहले हम बड़े संभ्रम में रहते थे कि अरबों का साथ दें या इजराइल का साथ दें, वेस्ट का साथ दें या अरबों का साथ दें। अब स्थिति ये है, आपको याद होगा 2018 में, जहाँ तक मुझे याद है, 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था विपक्ष द्वारा भी और कई आलोचकों द्वारा भी कि देखिए, हम तो इजराइल के साथ इतनी पेंगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसी के ठीक 1 महीने बाद उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी फ़लस्तीन के महमूद अब्बास भी भारत आए। ये दिखाने का सफल प्रयास था कि हम किसी भी युद्धरत पक्ष की ओर नहीं हैं। हम अब हमारी अपनी नीति है। यानी कि एक जो बात कही जाती थी कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, वो सोच और ज्यादा मजबूत हुई है और दुनिया ने उसको हाल फिलहाल में महसूस भी किया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को देश के हितों को और विश्व के हितों को ध्यान में रखकर कैसे आगे बढ़ाता है। फैसले चाहे जो भी हों, लेकिन ये जो भाव है वो शायद झलकता है। अब आने वाले समय में दुनिया जो बदलेगी या बदल रही है, उसमें भारत अपना रोल कैसे बनाएगा? क्योंकि बदलती हुई दुनिया में मुझे लगता है कि भारत से अपेक्षाएं भी दुनिया की बहुत तेजी से बढ़ी हैं। वो भी एक भार है भारत के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ अपने हितों की रक्षा करना है। और एक बार आपको फिर से बता दें कि आज 4:30 बजे टीवी 9 के इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे का हमारा मंच, जिस पर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों का फासला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। पूरी दुनिया की नजरें, पूरे देश की नजरें रहेंगी कि प्रधानमंत्री इस मंच से क्या कहते हैं, किस विजन को और कैसी सोच वो भारत को विकसित बनाने के लिए आज देश के सामने रखने वाले हैं, उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। और इसके अलावा हम अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में टीवी 9 भारतवर्ष पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के मंच पर। यह अपने आप में एक ऐसा मंच है जिस पर हमने हमेशा ये कोशिश की है कि देश के ज्वलंत मुद्दों को रखे और उस पर एक सार्थक बहस भी देश के सामने रखे। और साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उस बात का
गहरा अर्थ क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करें। हमारे साथ देखिए तमाम दर्शक भी हैं, निश्चित तौर पर उनके भी मन में कई सारे सवाल होंगे। उस सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हो सकता है आपसे भी वो सवाल है, हम आपसे भी समझना चाहेंगे। मैम ये हम सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आज इस मंच से कहने वाले हैं, देश को संबोधित करने वाले, आपकी उम्मीदें क्या हैं? प्रधानमंत्री क्या कहने वाले, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है? मैम आप कुछ कहना चाहिए? बहुत उम्मीदें हैं, जो भी वो बोलेंगे हम लोग उनकी बात का समर्थन करेंगे और बस ये बोलेंगे। आप कुछ, आप यूथ हैं, आप लोगों को तो पता होगा कि भाई देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं तो युवा जरूर उसका ध्यान रहता है। तो क्या उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे आज? हाँ आप कुछ कहना चाह रही? देखिए खुलकर अपनी बात रखिए, क्योंकि ये ऐसा मंच है जो सबका मंच है। कुछ कहना चाह रही है? गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, मतलब एजुकेशन से, और ओके, जो अभी ओके। भूकंप हुआ है और कोई कुछ कहना चाहता? हमारे मेहमानों से अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल भी हम मेहमानों से लेंगे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कुछ न कुछ जीडीपी पे डिस्कस करेंगे। ओके। रिसेंटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है सर। जी सर, एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक ड्रीम रखा है, एक टारगेट रखा है। आपको लगता है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं इस वक्त सरकार की देश की, उस दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं? वो लक्ष्य कितना दूर है हमसे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आप 5 ट्रिलियन तक सीमित, वो एक संपूर्ण भारत के वो एक उस तरह से एक निर्माण का वो एक अंग है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जी। लेकिन उसके पीछे जो बेस है, आधार भूमि, उसको जैसे अभी एक शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं, वहां से इसको समझा कि विश्व गुरु का मतलब क्या है। क्या हम दुनिया के सामने जाएंगे कि हम टीचर हैं, तुमको पढ़ाना चाहते हैं? क्या दुनिया को हम कहेंगे? यह विश्व गुरु का अर्थ नहीं है। तो क्या है अर्थ? अर्थ यह है कि भारत अपनी जो इसकी सभ्यता संस्कृति है उसके आधार पर आपसी सहकार, परस्पर सहयोग से एक आदर्श समाज का निर्माण करते हुए ऐसे आइडियल देश का निर्माण करेगा कि दुनिया इसको देख के सीखेगी कि हमारे यहां भी बताइए कि हम कैसे शांति से रह सकते हैं, कैसे हम जो है जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। कल गृह मंत्री ने जो लोकसभा में भारत के सॉफ्ट पावर की बात की, वह सब आधुनिक टर्मिनोलॉजी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर, भारत की शक्ति वो सॉफ्ट पावर रही है कि भारत उसके आधार पर बढ़ेगा, उसमें एक 5 ट्रिलियन उसका पार्ट है। लेकिन हमको, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा, जैसा कि सुभाष बाबू ने भी कहा था कि हमको अन्य देशों की तरह केवल आर्थिक और सैन्य महाशक्ति नहीं बनना है, वो तो चाहिए, लेकिन हमको एक आदर्श शक्ति बनना है जो दुनिया को रास्ता दिखा सके। तो आपको स्वयं ऐसा बनाना है, अपनी भूमिका से दिखा करके समय समय पर। सर लेकिन इसमें एक दिलचस्प सवाल यह भी है कि वो पैरामीटर्स जो वेस्ट यानी पश्चिम के देश एक विकसित देश के लिए रखते हैं, क्या वही पैरामीटर्स भारत जैसे देश के लिए होंगे, या फिर भारत के विकसित होने के अपने लक्ष्य होंगे, अपनी जरूरतों और अपने देश के नागरिकों के हितों और उनके विकास के लिए? और देखिए अभी से ठीक आधे घंटे बाद, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं TV9 के इस मंच पर। जी हां, 4:30 बजे, जैसा हम आपको बता रहे हैं, TV9 का व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है, जिसमें संभावित विषयों पर हम भी बातचीत कर रहे हैं।